Good morning, everyone. Yesterday we had read about various activities, works, classification of occupations, and different types of occupations and farmers. Why farmers gave up farming. And today we will read further. The availability of raw material plays an important role in the occupation of the people. For example, the life of people of Mizoram revolves around bamboo. As it grows in abundance there, they make their houses with bamboo, sit on bamboo chairs, eat bamboo sprouts from bamboo bowls with bamboo chopsticks. Bamboo handicrafts are in great demand in India and abroad. तो यहाँ जो है बताया है कि जो ऑक्यूपेशन की चॉइस है उसमें भी जो है रॉ मटेरियल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम कोई ऑक्यूपेशन अपना रहे हैं तो वहाँ पर जो है अगर उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम वो वाला ऑक्यूपेशंस नहीं अपना सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मिज़ोरम का एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पर, जैसे कि मिज़ोरम के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन है वो बैम्बू से रिलेटेड है। क्यों बैम्बू से रिलेटेड है? एज इट ग्रोज इन एबंडेंस देयर। एबंडेंस क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है वहाँ पर बैम्बू पाया जाता है। बैम्बू जो उगाया जाता है तो उससे जो है देखो पीछे इस पिक्चर में राइट साइड में बैम्बूज पड़े हैं पीछे। ये एक तरह की वुड होती है जो अंदर से खाली होती है, ठीक है। तो यहाँ की लोगों का जो ऑक्यूपेशन है मोस्टली लोगों का वो बैम्बू से रिलेटेड है। चलो हम एक बार मिज़ोरम की पिक्चर देखते हैं। हाँ जी बेटा, ये देखो ये इंडिया का मैप है। इसमें देखो जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है वो है हमारा मिज़ोरम। लास्ट में देखो नीचे ईस्ट में ये हमारा मिज़ोरम है। यहाँ पर जो है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट जो है ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और जिसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की, जो कि इंडिया और अब्रॉड में भी है इनकी डिमांड। अब्रॉड क्या होता है? विदेशों में भी। यहाँ की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो विदेशों में भी जाती हैं और इंडिया के अदर स्टेट्स में भी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ के जो लोग हैं दे मेक देयर हाउसेज विद बैम्बू। अपना घर भी बैम्बू से बनाते हैं। सिट ऑन बैम्बू चेयर्स। बैम्बू की चेयर्स पर बैठते हैं। ईट बैम्बू स्प्राउट्स। बैम्बू के स्प्राउट्स खाते हैं। बैम्बू के बाउल्स में खाते हैं और बैम्बू की चॉपस्टिक से खाते हैं। हम तो स्टील की कटोरी चम्मच में खाते हैं ना, तो वो बैम्बू की ही जो बाउल होते हैं उनके और बैम्बू से बने हुए उनके चॉपस्टिक्स होते हैं, उससे वो खाते हैं। और यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये देखो ये बने हुए हैं राइट साइड में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। हस्तशिल्प बोलते हैं इसको, हाथों से बनाई गई। तो इसकी जो डिमांड है वो इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। तो कम टू द नेक्स्ट पैसेज। द लैंडफॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो यहाँ बताया है कि कोई भी एरिया है वहाँ का ऑक्यूपेशन की जो चॉइस है वो लैंडफॉर्म और क्लाइमेट पर भी डिपेंड करती है। अगर वहाँ का मौसम ठंडा है तो वहाँ ठंडे एरिया के अकॉर्डिंग दूसरे व्यवसाय अपनाए जाते हैं। अगर हॉट एरिया है तो हॉट के अकॉर्डिंग। लाइक आप आइसक्रीम का जो है ऑक्यूपेशन अपनाना चाहते हैं, आइसक्रीम का जो आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर विंटर में जो है सर्दी ज़्यादा होती है तो आपकी आइसक्रीम नहीं बिकेगी ना। तो ऐसा ऑक्यूपेशन आप नहीं अपना सकते। तो जो क्लाइमेट है और लैंडफॉर्म है ये भी जो है हमारे ऑक्यूपेशन की चॉइस पर प्रभाव डालते हैं। गुज्जर्स आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयस। गुज्जर्स जो हैं एक ग्रुप का नाम है जो कि हिमालय के जिप्सीज हैं। हिमालयस में रहने वाले नोमैड्स हैं जो क्या है अपने खाने की तलाश में ऊपर नीचे इधर उधर जाते रहते हैं। इन विंटर्स दीज नोमैड्स मूव डाउन टू ग्रीन पास्चर्स फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स विद देयर फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क, वूल एट्सेट्रा। इन विंटर सर्दियों में ये नोमैड्स जो हैं मूव डाउन नीचे आ जाते हैं। कहाँ पर? ग्रीन पास्चर्स में, जहाँ पर हरियाली होती है, हरा भरा जो है चारागाह होता है। फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन। स्नो कवर्ड माउंटेन से नीचे आ जाते हैं। वैसे तो ये माउंटेन्स पर रहते हैं
समर सीज़न में तो ये माउंटेन्स पर रहते हैं, बट विंटर में क्या है माउंटेन से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पर जो है स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल से जो है उसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है, जिससे जो है अपने वो फ्लॉक्स को, शीप और गोट के फ्लॉक्स को जो है फीड नहीं करा सकते। तो इसीलिए वो कहाँ आ जाते हैं, माउंटेन से नीचे आ जाते हैं अपने शीप को और गोट्स के झुंड के साथ, उनको जो है फीड कराने के लिए, उनके जो है चारे के लिए वो नीचे आ जाते हैं। दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क वूल एट्सेट्रा। वो उस पैसे पर जीते हैं जो उन्हें मिल्क और वूल को बेच कर मिलता है। मिल्क और वूल कहाँ से आते हैं? इस तरह से इनका जो ऑक्यूपेशन है मिल्क और वूल का ऑक्यूपेशन है। ये क्या है, भेड़ बकरियों को जो है पालते हैं, फिर इनसे जो वूल और मिल्क इनको मिलता है उसे बेचकर जो है अपनी ये आजीविका चलाते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, न्यू ऑक्यूपेशंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब न्यू ऑक्यूपेशन नए कौन से हैं? द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस। A large number of industries, factories were set up to transform agricultural products like cotton, sugar and minerals like silver, iron ore, etc. Many people started working in factories and living in nearby cities and towns. They needed housing, education, health, sanitation, markets, transport and roads. Hence, people of different occupations were needed, like masons, architect, engineer, designer, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, drivers, etc. तो यहाँ बताया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से क्या हुआ है, ऑक्यूपेशंस में जो है बहुत बड़ा चेंज आया है, नए नए ऑक्यूपेशंस जो है आ गए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वर सेट अप टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ लगाई गई हैं, क्या करने के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म होता है बदलने के लिए। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कॉटन और शुगर, ठीक है, और मिनरल्स में जैसे कि सिल्वर और आयरन और, इन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके बदल कर एक नई चीज़ बनाना। वो कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं जहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लाइक मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, लेफ़्ट साइड में जो है कॉटन का प्लांट है। ये क्या है? कॉटन देखो पौधे पर लगी हुई है, इट मीन्स ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। उसके बाद ऊपर की जो है राइट साइड की पिक्चर देखिए, ऊपर वाली, इसमें जो है कॉटन को जो है रिमूव करके इसके ऊपर से छिलके और फिर उसे फैक्ट्रीज़ में ले जाया गया। देखो साफ़ हो रही है वहाँ पर कॉटन। फिर नीचे देखो एक लेडी जो है कॉटन से थ्रेड बना रही है, और थ्रेड बनाने के बाद इससे जो है बहुत सारे कपड़े बनाए गए हैं, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, कॉटन से जो क्या क्या बनाया गया है, बैग्स बनाए गए हैं। उसके बाद ये ईयरबड्स दिखाए गए हैं जो हम ईयर को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉटन से बनाए गए हैं ये भी। और राइट साइड में जो है कॉटन बॉल्स हैं जिससे हम फेस साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं कॉटन से बनाई गई हैं। तो कॉटन क्या है? एक क्या है जो एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्ट है, और इसके बाद इससे जो फैक्ट्रीज़ में ले जाकर ट्रांसफॉर्म किया गया, ठीक है। इसी तरह बेटा देखो, शुगर से जो है, शुगर कहाँ से आती है? ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनती है, पहले तो गन्ने से, है ना। फिर उसके बाद शुगर से फैक्ट्रीज़ में ले जाकर शुगर से क्या क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज़। आप खाते भी हो अलग अलग तरह की कैंडीज़, उसमें सब में शुगर यूज़ होती है। तो ये कहाँ ट्रांसफॉर्म होती है? जाकर इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। इसी तरह से मिनरल्स में जैसे कि सिल्वर और आयरन ओर है, आयरन से और सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। लाइक हमारे घर का गेट है, वो किससे बनता है? आयरन ओर से, है ना। ग्रिल्स होती हैं सीढ़ियों की या छत के आगे जो हम ग्रिल लगाते हैं बाहर, वो सब किससे बनती हैं? आयरन ओर से। और सिल्वर से आप बहुत सारे जो है हमारे घर में बर्तन होते हैं, छोटे बड़े, है ना। ये सब कहाँ जाकर ट्रांसफॉर्म होते हैं? फैक्ट्रीज़ में। तो मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड लिविंग इन नियर बाय सिटीज़ एंड टाउन्स। इससे क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ लगने से बहुत सारे लोगों ने जो है फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया। और क्या है? लिविंग इन नियर बाय सिटीज़, और शहरों में और नगरों के आसपास वो रहने लग गए।
दे नीडिड हाउसिंग, एजुकेशन। अब वो शहर में आए हैं गांव से रहने के लिए, फार्मिंग को गेव अप करके, तो उन्हें जो है वहाँ पर रहने के लिए हाउस की भी ज़रूरत है, एजुकेशन की भी, हेल्थ की भी, सैनिटेशन की भी, रोड्स की भी, और इन सब की उन्हें फिर क्या हुई, ज़रूरत हुई। तो हैंस इसीलिए पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वर नीडिड, और लोगों को फिर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस मिल गए। अब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जो उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत के लिए एक ऑक्यूपेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक इससे जो है, अब घर बनाना है तो मेजन्स की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की है, इंजीनियर की है, डिज़ाइनर की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत है, हेल्थ के लिए डॉक्टर्स और नर्स की ज़रूरत है, साफ़ सफाई के लिए स्वीपर्स की ज़रूरत है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो है, नए नए ऑक्यूपेशंस जो है लोगों ने अपना लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आयरन एंड स्टील इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। इट यूजेस आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, railway tracks, railway engines, bridges, dams, cars, buses, trucks, and many other goods. Steel industry started in India at Kalti in Bengal in 1870. A huge iron and steel industry was set up in Jamshedpur in 1907. It was followed by many other steel plants around the regions where iron ore is mined. Thousands of people were employed as fitters, इलेक्ट्रीशियंस, मेजन्स, पेंटर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट एट्सेट्रा। तो यहाँ जो बताया है कि आयरन और स्टील जो हैं एक बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक चीज़ें हैं, ये किसी भी मशीन को बनाने के लिए जो है उनका बेस है। क्या बेस है? आयरन और स्टील। इट यूजेस आयरन और फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी। इन्हें जो है आयरन और स्टील को जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि रक्षा के जो यंत्र होते हैं उन्हें बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स जिसके ऊपर रेल चलती है ना, उसे बनाने के लिए, रेल का इंजन बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कार, बसेस, ट्रक, आप सभी देखते हो इसमें जो है आयरन का यूज़ किया जाता है, और कई सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है आयरन का यूज़ होता है। सबसे पहले इंडिया में जो है स्टील की इंडस्ट्री 1870 में बंगाल के कल्टी में लगाई गई थी। अ ह्यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज सेटअप इन जमशेदपुर इन 1907। उसके बाद 1907 में एक बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री जमशेदपुर में लगाई गई आयरन और स्टील की, और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे फॉलो करते हुए स्टील के प्लांट लगाए आसपास के रीजन में, जहाँ पर जो है आयरन ओर माइंड किया जाता है। माइंड मतलब आयरन कहाँ से आता है? लोहा। तो जो है ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? माइन करके निकाला जाता है, तो उसमें से, रॉक्स में से। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास के लोगों ने क्या किया? स्टील के प्लांट्स लगाए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड। और फिर जब कोई प्लांट हम लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है। जैसे कि फिटर क्या होते हैं? फिटिंग करने वाले, किसी भी चीज़ को फिट करना। इलेक्ट्रीशियंस का, मेसन्स का, पेंटर्स का, इंजीनियर्स का, मार्केटिंग एक्सपर्ट का, और साइंटिस्ट का। फैक्ट्री में बने हुए सामान को मार्केट तक भी तो लेकर जाना है ना, तो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, और साइंटिस्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी क्या होती है? सम्मान। और लेबर कोई भी काम, जो भी हम काम करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं लेबर। ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शारीरिक हो या मानसिक, या जो है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब्स आर नोन एज लेबर। सभी तरह के काम को लेबर कहा जाता है। दे में भी मेंटल और इंटेलेक्चुअल। मेंटल नहीं आएगा, यहाँ मैनुअल आएगा। मैनुअल मीन्स शारीरिक, जो हम अपने शरीर से, बॉडी से काम करते हैं, और इंटेलेक्चुअल जो हम दिमाग से करते हैं, ठीक है, माइंड से। तो वो क्या हो सकता है? वो किसी भी तरह का काम हो सकता है। वो मैनुअल भी हो सकता है, शरीर से होने वाला, फिजिकली भी हो सकता है, और हमारे दिमाग से भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। In manual labor, physical strength is used more, like mason, carpenter, butcher, sweeper, blacksmith, etc. ये जो लोग हैं, ये जो काम ऑक्यूपेशंस हैं, मेजन का, मिस्त्री का, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं,
बूचड़ जो कसाई होते हैं, स्वीपर सफाई करने वाले, और ब्लैक स्मिथ लोहार लोहे के से जो टूल्स बनाते हैं। तो ये सब जो काम है वो अपने हाथ से करते हैं, यानी अपने शरीर से करते हैं, जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यूज़ होती है। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ जिसमें यूज़ होती है उस काम को हम बोलते हैं मैनुअल लेबर, ठीक है। और उसके बाद है इंटेलेक्चुअल लेबर रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी। इसमें किसकी ज़रूरत होती है? दिमाग से काम करते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और हमारी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई की बहुत सारी, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट एंड साइंटिस्ट। यानी कि इंटेलिजेंसी की जिसमें ज़रूरत पड़ती है, मेंटल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्या यूज़ होता है? इंटेलिजेंसी हमारी। तो जिसमें इंटेलिजेंसी यूज़ होती है ऑक्यूपेशन में, उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लेबर। और जिसमें शारीरिक फिज़िकली स्ट्रेंथ यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं मैनुअल लेबर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।